एक बार की बात है, एक भिखारी रेलवे स्टेशन पे रहा करता था। रोज का उसका काम था, एक स्टेशन से बैठ के दूसरे स्टेशन जाता, कोच में भीख मांगता रहता। पैसे मिलते तो मिलते, नहीं मिलते तो ठीक है, अपनी जिंदगी जी रहा था। एक दिन ऐसे ही वो भीख मांग रहा था, एक ट्रेन में बैठ के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहा था। उसे एक सूटेड बूटेड आदमी दिखाई दिया, उसके पास पहुंचा सीधा। उसे लगा ये व्यक्ति अमीर है, कोई व्यापारी है, बड़ा व्यापारी है, इससे मुझे कुछ अच्छी भीख मिल सकती है। उसने जाकर उससे भीख मांगना शुरू किया। वो व्यक्ति उससे कुछ देर तक देखता रहा, उसके बाद वो चिल्लाने लगा, डांटने लगा, कहने लगा तुम्हें तमीज नहीं है? जब मैं तुम्हें कुछ देना नहीं चाह रहा हूँ फिर भी तुम पीछे पड़े हुए हो। और दूसरी बात, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है? चलो मैं तुम्हें भीख दे भी देता हूँ, तुम मुझे क्या दोगे? भिखारी ने कहा, बाबूजी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो भीख मांगता हूँ, मेरी औकात ही क्या है जो मैं आपको कुछ दे सकूं। तो उस व्यक्ति ने कहा, जब कुछ दे नहीं सकते तो मांगना बंद कर दो। वो व्यक्ति तो स्टेशन पे उतरकर चला गया। वो भिखारी उतरकर सोच में पड़ गया। बाहर आके सोचने लगा कि आखिर मैं क्या दे सकता हूँ। इसने आसपास नजरें दौड़ाई तो इससे आसपास छोटे छोटे पौधे नजर आए जिन पर फूल लगे हुए थे। तो इसने सोचा कि अब से मैं अगली बार एक काम किया करूंगा, जब भी मैं भीख मांगूंगा जो मुझे भीख देगा मैं उससे एक फूल दूंगा। तो अगले दिन से उसने ये प्रोसेस शुरू करी। जब भी कोई उसे भीख देता तो वो उसे एक फूल देता। लोगों को अच्छा लगने लगा कि चलो पहली बार कोई भिखारी ऐसा दिखा है जैसे हम भीख दे तो वो हमें उसके बदले में एक फूल देता है। ये प्रोसेस चलती रही। एक दिन फिर उसे थोड़े दिन बाद वही सूट बूट वाले व्यक्ति दिखाई दिए। भिखारी जल्दी से उनके पास पहुंचा और बोलने लगा, बाबूजी अब की बार मैं कुछ देने लगा हूँ, अब आप मुझे भीख दो, उसके बदले में मैं आपको कुछ दूंगा। उसने उस पर विश्वास करके उसे कुछ पैसे दिए। जैसे ही उन्होंने पैसे दिए वैसे ही भिखारी ने उसे फूल दिया। वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, अब मुझे लगता है तुम व्यापार करना सीख गए हो, अब तुम्हें समझ में आया है कि लेन देन क्या होती है। जिंदगी में जब तक कुछ दे नहीं सकते तब तक कुछ लेना नहीं चाहिए। ये बोलकर वो व्यक्ति फिर से स्टेशन पे उतरा और फिर चल दिया। भिखारी, उसके दिमाग पे बात जम गई। उसने सोचा कुछ तो मामला है। वो स्टेशन से बाहर आया और जोर से चिल्लाने लगा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ और मैं भी उस इंसान की तरह बन के दिखाऊंगा। सूट बूट में रहूंगा, सूट बूट पहन के घूमूंगा, बड़ा बैग होगा, बड़े पैसे होंगे। ये बोलने लगा तो आसपास के लोग उसे देख रहे थे, कहने लगे ये पागल हो गया। 6 महीने तक वो व्यक्ति वहां दिखाई नहीं दिया, वो भिखारी। 6 महीने के बाद 2 सूटेड बूटेड आदमी एक दूसरे से मिलते हैं। ये वाला बंदा उस बंदे को कहता है, नमस्कार, पहचाना? तीसरी बार मिल रहे हैं। तो वो कहता है, नहीं, शायद मुझे लग रहा है हम पहली बार मिल रहे हैं। तो व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं, हम पहले 2 बार मिल चुके हैं। आपको याद नहीं, मैं वो भिखारी हूँ जिसको आपने पहली बार में सिखाया कि लेन देन कितनी बड़ी बात होती है और दूसरी बार में सिखाया कि अपनी सोच को मैं बड़ा करूंगा तो मैं आपकी तरह बन सकता हूँ। आज देखिए मैं आपकी तरह बन गया हूँ। मैंने पहले फूल तोड़कर देने शुरू किए, फिर मैंने फूल खरीदने शुरू किए और आज मेरा फूलों का बहुत बड़ा बिजनेस है। ये छोटी सी कहानी हमें जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। जब तक आप एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, जब तक आप अपनी तरफ से ऊर्जा नहीं लगाएंगे, शक्ति नहीं देंगे अपनी जिंदगी में, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा अपनी जिंदगी में। और दूसरी बात, हम लाइफ टाइम यही सोचते रहते हैं, मेरी जिंदगी यहीं तक है। अपनी चादर को बड़ी कीजिए और उसके बाद आप आराम से पैर पसार सकते हैं।